यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आकाश में 33 कोटि देवता ये लीला देख करके अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसे मधुर ठाकुर जी। एक दिन नंद भवन में गैया ब्याह गई। जैसे ही गैया ब्याही, ठाकुर जी जैसे गैया ब्याहती है ठाकुर जी वहीं खड़े हो जाते हैं। और बंधुओं, शास्त्रों में आज्ञा है कि गाय जब ब्याह रही हो, बछड़े को जन्म दे रही हो या बछिया को जन्म दे रही हो, उस समय गैया जो होती है वो दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो सामने है, और जब जन्म देती है तो बछड़ा या बछिया उसका मुख जब बाहर आता है तो दो मुखी हो जाती है। ऐसी दो मुखी गैया की जब आप परिक्रमा करते हो तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी का नियम है, नंद बाबा की उंगली पकड़ के खड़े रहे, जैसे ही गैया ब्याह वारी हो तो वाको सहलाते रहे, जैसे ही गैया ब्याह वारी हो, जैसे ही बछड़ा बाहर आवे सो ठाकुर जी वाकी परिक्रमा कर ले, परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, वाकू वाकी चरण रज को माथे से लगा में, और बछड़ा जन्म ले सो वाकू नवा में दुआ में, वाकू अपने गले से लगा में। एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसे ही जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत कराया नहीं माने। यशोदा मैया लाला कहां भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहां भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह, बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, बाकी सबरे दांत निकल आए। मेरे जन्म को 3 साल हो गए, अभी तक 4 ही दांत निकले। मैया वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतों को, मेरे दांत चौड़ा निकल रहे सबरे। वाह, बछड़ा के जन्म लेती सबरे दांत आ गए, मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे हैं? यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरी तरह मक्खन खावे, मक्खन चिकना होवे, दांत निकले चिकना होके पेट में चलो जाए, तो दूध पिएगा। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी क्यों ना भर रही? बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है बाकी, और मेरी चोटी कैसी, मैया ने एक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध दे चोटी बढ़े। बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोलने में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पीवे, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं। ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की कि उन लीलाओं को सुनकर के जो ज्ञान के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो वैराग्य के मार्ग को नहीं समझ पाते, जो ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाते, वो इन लीलाओं से ठाकुर जी के हो ही जाएंगे। ऐसी लीलाएं ऊधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं, तो जैसे गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी? वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे यहाँ आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जाकर के ठाकुर जी चोरी करते हैं। हाँ, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली, और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आकर बोला और भाभी जी कहां है? गोपी बोली कचना है लाला, तू कैसे आयो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तुमको शर्त लगाऊं, यदि तूने ढूंढ लियो तो सब तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले देख हम तो शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो शर्त लगाऊंगी, यदि तूने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं।